चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। युवा कांग्रेस विधानसभा बुरहानपुर में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान को लेकर मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर विधानसभा अध्यक्ष नजीर अंसारी के द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश सह प्रभारी श्री मान सिंह राठौर, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला की अध्यक्षता में बुरहानपुर विधानसभा में युवा कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान का रिव्यू लिया गया और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नेता श्री इकराम अंसारी गब्बू सेठ, नेता प्रतिपक्ष अकील औलिया, उप नेता प्रतिपक्ष उबैद शेख, उप सभापति लोहार मंडी, युवा पार्षद फहीम हाशमी, युवा पार्षद हमीद डायमंड, युवा पार्षद आसिफ खान, डॉक्टर फिरोज, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष जावेद खान, संदीप जादव, IT सेल महासचिव नौशाद अहमद सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बुरहानपुर के शनवारा पावर हाउस के पास विद्युत कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर के शनवारा पावर हाउस के पास विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया है। दरअसल विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। आज इसी तारतम्य में 11 बजे विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाई और महंगाई भत्ते सहित अनेक लंबित मांगों को लेकर आंदोलन किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की। मैं आपको ये बताता हूँ कि विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन पूरे राज्य की हो या कर्मचारी जो हमारे दूसरे संगठन के, सबकी मांगे वर्तमान में एक ही है। वो मांगे ये है कि जो 2006 में और 2016 में जो हमारा पेंशनर का जो डीआर डिक्लेयर हुआ था, वेतन आयोग डिक्लेयर हुआ था, उसमें हमारा 27 महीने का और 31 महीने का एरियर अभी तक नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि जब राज्य शासन के कर्मचारियों को, रेगुलर कर्मचारियों को और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 38% महंगाई राहत दे दी गई है, परंतु हमें 33% दी गई है। उसमें भी अभी लंबा आंदोलन करने के बाद हमारा 11% बढ़ा है। अभी जो 5% हम पीछे हैं केंद्रीय सरकार के, वो 5% की हमारी मांग है। तीसरी बात यह है जो सबसे इम्पोर्टेंट है विद्युत मंडलों के कर्मचारियों के लिए कि हम सरकार के ऊपर हमारा कोई भार नहीं है। हम सरकार से एक भी पैसे की मदद नहीं मांगते। जो पैसा हमको महंगाई राहत के लिए दिया जाता है, महंगाई भत्ते के लिए दिया जाता है, उसका पूरा का पूरा पैसा हम पब्लिक से वसूल करते हैं बिलों के माध्यम से। सरकार इसमें किसी प्रकार की सब्सिडी देती है, मगर जबरदस्ती सरकार ने पैसा वसूल करने के बाद अन्य खर्चों में उसका उपयोग कर लिया और हमारी महंगाई राहत रोक दी गई है, जबकि केंद्रीय सरकार ने 38% कर दिए। तो हमारी मांग यह है कि जो पैसा पब्लिक से लिया गया है, हमारे लिए लिया गया है, इस साल 2108 करोड़ रुपया टैरिफ के माध्यम से वसूल किया गया, परंतु हमें नहीं दिया गया। तो ये आप स्वयं सोच सकते हैं कि इसको हम किस धारा में लेंगे, अमानत में खयानत में लेंगे। विरोध क्या होगा आगे? क्या विरोध? आगे हमारा विरोध 2 मार्च को हमारा जो है सभी पेंशनर साथी पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार नहीं जगती है तो हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा और हो सकता है कि आगामी चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करें या अन्य विकल्पों में विचार करें। उसके पहले अगर सरकार जगती है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हैं। हमारी जो बुजुर्गों की मांग है, जिसके लिए सरकार कहती है हमने ये आयोग बनाया, फला आयोग बनाया। कितने बुजुर्ग है प्रदेश में, देश में पेंशनर? बुजुर्ग में अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 10 लाख पेंशनर्स हैं। विद्युत मंडल की बात करें तो 53,000 पेंशनर हैं अभी वर्तमान में। और है जी, बुरहानपुर में करीबन 600 के आसपास पेंशनर्स हैं। आपका नाम? जिले में शांति व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति की रैली, जुलूस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर जिले में आज से धारा 144 प्रभावी हो गई है। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने बताया कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस और धार्मिक आयोजन पर धारा 144 लगाई गई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने, उसे लाइक कमेंट्स करने पर भी धारा 144 प्रभावी होगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर में चटमंगनी पटब्याह वाली कहावत चरितार्थ हुई है। बिना दहेज, बिना अनावश्यक खर्च की एक विवाह संपन्न हुआ, जो समाज और अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण है। शहर में चटमंगनी पटब्याह की कहावत चरितार्थ हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर के लोहार समुदाय में जन्मे महेश की। इन्होंने अपने लिए लड़की देखी और जिस दिन पसंद किया
उसी दिन मंगनी की रस्म होनी थी, लेकिन उनके परिजनों और समाजजनों की सहमति से सुबह रिश्ता हुआ और उसी दिन शाम में शादी हो गई। समाजजनों की सहमति से लड़के के पिता सुरेश नवग्रे, माता शोभाबाई और लड़की के माता पिता मायापति रमेश बागुल ने सादगी से शादी करवाकर अनावश्यक खर्च पर लगाम और दहेज प्रथा को पूर्ण रूप से बंद करने का उदाहरण पेश किया। वहीं आर्य क्षत्रिय लोहार समाज के अध्यक्ष अनिल नवग्रे ने बताया कि दोनों पक्षों को रिश्ता पसंद आ गया था और युवक युवती ने भी हाँ कर दी। ऐसे में दोनों पक्षों ने आपसी बातचीत के बाद शादी में होने वाले अनावश्यक खर्च को टालते हुए सगाई वाले दिन ही सादगी से शादी करने का निर्णय लिया। परिजनों ने युवक महेश और युवती योगिता की रजामंदी के बाद बाकायदा रीति रिवाज के साथ चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। शादी में न दहेज लिया गया और न ही किसी भी प्रकार की मांग की गई। वहीं लड़की के मामा महेश वानखेड़े, मामी सोनाली वानखेड़े ने भी उनके विवाह कराने में सहयोग किया। अच्छा महसूस कर रही हूँ, मम्मी पापा के मर्जी से हो रही है शादी। बोलो अब फिजूल खर्ची नहीं हो रही है, मतलब ये लिमिट सगाई के लिए आए थे शादी करने। आज रिश्ता लगा था और आज ही शादी हो रही है आपकी। क्या नाम है आपका? आर्थिक संकट से जूझ रहे शनिवारा में रहने वाले एक दंपत्ति अपने 2 माह के बच्चे को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से आर्थिक मदद और रोजगार की मांग की। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर के शनिवारा में रहने वाले मिथुन ने कलेक्टर कार्यालय में ही दिव्यांग युवती से अपने परिवार के खिलाफ विवाह किया। इसके बाद परिवार ने मिथुन को घर से निकाल दिया। इसके बाद मिथुन को कलेक्टर ने रोटी बैंक में काम दिलवाया था, लेकिन अब मिथुन के पास फिर से कोई काम नहीं है। वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसे लेकर आज मिथुन अपनी दिव्यांग पत्नी और 2 माह के बच्चे को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर से आर्थिक मदद और रोजगार दिलाने की मांग की। मिथुन छिड़दे। कहाँ से आए, क्या समस्या? हम रोटी बैंक से आए, वृद्धा आश्रम से। कुछ साल पहले, 1 साल पहले शादी हुई थी, जो सोलंकी मैडम ने करके दी थी, हेमलता सोलंकी मैडम ने। तो वहाँ से हमारे को 2 लाख रुपए भी मिले थे। तो हमने बोला कि मैडम अभी शादी तो कर ली, अभी नौकरी भी तो चाहिए कि नहीं भरण पोषण के लिए। तो मैडम ने बोला था कुछ समय के लिए रोटी बैंक वृद्धाश्रम में चले जाइए। तो 1 साल हम वहाँ पे निकाल लिए। 1 साल अभी 1 साल निकाला, तो उसके बाद में उनकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब हो गई, तो उनके पास अभी कोई काम नहीं है। मैं ऑटो से टिफ़िन बांटता था गरीब लोगों के लिए, अभी फ़िलहाल तो सेवा बंद है। तो क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि वो हमारी सहायता करे, कुछ नौकरी पानी या कुछ भरण पोषण के लिए कुछ लोन विन का कर्जा वर्जा पास करवा दे या फिर कोई नौकरी दिलवा दे। ठेके में ही सही, लेकिन नौकरी तो दिलवा दे। कहाँ पर पहुँचे आप शिकायत करने? शिकायत करने हम कलेक्टर ऑफिस आए थे अभी। क्या नाम आपका? मिथुन शिरपुर।